मुट्ठी में हर मकाम, मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में हैं आम। अगर है हौसला हिम्मत रखो लहरों के साथ तैरने का, क्योंकि लहरों के खिलाफ तैरना तो लाशों का है काम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। सबसे पहले मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन से नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हनुमानगढ़ जिला दर्शन भाग 3 के अंदर साथियों हमने चर्चा की थी घग्गर नदी व IGNP नहर के बारे में। आज की क्लास के अंदर हनुमानगढ़ जिला दर्शन 4 के अंदर साथियों हम चर्चा करेंगे हनुमानगढ़ के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, कृषि, खनिज, पशुधन व अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और आज हम हनुमानगढ़ जिला दर्शन 4 के अंदर धार्मिक स्थलों के अंदर हनुमानगढ़ के सभी धार्मिक स्थलों का अध्ययन करेंगे व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही बारीकी से। मंदिरों, मस्जिदों, मकबरे, दरगाह, उर्स, महोत्सव, नगर, सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं साथियों धार्मिक स्थलों से जुड़े उन सभी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साथियों हनुमानगढ़ के अंदर विश्व प्रसिद्ध गोगा जी का जो मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है, शिला माता का मंदिर है व अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले साथियों समझते हैं कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वह कितने तरह के होते हैं, उन सभी के बारे में। आइए सबसे पहले अगर मैं धार्मिक स्थलों के बारे में बात करूं साथियों तो धार्मिक स्थलों के अंदर मेले, मस्जिद, महोत्सव, दरगाह, मस्जिद, मकबरे, उर्स, संत और नगर, यानी कि किसी स्थान विशेष पर इतनी कैटेगरी या इतने तरह के धार्मिक स्थलों के कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर वहाँ धार्मिक स्थलों के अंदर मेले लगते हैं, मंदिर भी आते हैं, महोत्सव मनाए जाते हैं। जैसे बीकानेर है, नागौर है, अजमेर, इन स्थानों पे क्या है महोत्सव भी मनाए जाते हैं। दरगाहें होती हैं, मस्जिदें होती हैं, मकबरे होते हैं, उर्स लगते हैं, संत होते हैं, वहाँ के जो समाज वहाँ के कुछ प्रसिद्ध संत हुआ करते हैं और वहाँ पर कुछ विशेष नगर हुआ करते हैं किसी विशेष क्षेत्रों में। तो ये सभी जो कैटेगरीज हैं धार्मिक स्थलों के अंदर, आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर इनमें से आपको कोई भी एक नाम जरूर मिलेगा। वो मेले, मस्जिद, महोत्सव हो सकता है। तो उसकी जो हम बात करें पेरेंट्स जो कैटेगरी है वो धार्मिक स्थल ही है। तो आप आइए शुरू करते हैं साथियों धार्मिक स्थलों के अंदर। सबसे पहले गोगा जी का मेला का जो मेला है साथियों उसकी बात करते हैं। गोगा जी का मेला जो साथियों है हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध या राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है गोगा जी का। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। आपको गोगा जी की थोड़ी इसके बारे में स्टोरी बताऊंगा एक छोटी सी, ताकि आपके लिए इसको याद रखना गोगा जी को बहुत ही आसान रहेगा। गोगा जी का मेला जो है वह हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के अंदर पड़ता है। नोहर के अंदर पड़ता है हनुमानगढ़ के अंदर। कहा जाता है कि जो गोगा जी के 15वें वंशज थे, कहा जाता है कि जो गोगा जी के 15वें वंशज थे वह कायम खानी मुस्लिम हुआ करते थे। यानी गोगा जी को जो नोहर के अंदर मंदिर है साथियों वहां पर 11 महीने तो मुस्लिम वहां का जो पंडित है या मुस्लिम जो वहां पर देख रेख करते हैं, और 1 महीना जो है वहां पर जो हिंदू पुजारी हुआ करता है। यानी 11 महीने तक साथियों वहां पर जो है मुस्लिम पूजा करते हैं या देख रेख करते हैं गोगा जी के मंदिर की, और 1 महीने जो है वहां पर हिंदू धर्म का पुजारी वहां की देख रेख करते हैं, यहाँ वहां पर सेवा करते हैं। क्योंकि जो गोगा जी थे इनके जो 15वें वंशज थे उन्होंने मुसलमान धर्म जो है स्वीकार कर लिया था कायम खानी, और वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। नेक्स्ट आइए साथियों बात करते हैं मेला जो है वह भाद्र कृष्ण नवमी को पड़ता है। मेले की बात करें तो गोगा जी को जो मेला है वह है भाद्र कृष्ण नवमी को पड़ता साथियों।
नेक्स्ट अगर हम उपनामों की बात करें, नेक्स्ट हम साथियों अगर उपनाम की बात करें तो इसे सर्पों के देवता के नाम से और जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी के दो उपनाम हैं, उन्हें सर्पों के देवता और जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है, सर्वप्रथम जो इनका निर्माण है वह मोहम्मद शाह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था साथी। यानी गोगा जी की जो थान है, गोगा जी की थान का निर्माण जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था साथियों। फिरोज तुगलक ने फिरोज जो तुगलक था साथी, उसने तुगलक ने गोगा जी की थान का निर्माण करवाया। गोगा जी की जो थान थी उसका जो निर्माण है साथियों वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी जो आकृति है, नेक्स्ट अगर साथियों हम इसकी आकृति की बात करें, जो मंदिर की आकृति है वह मकबरे नुमा है। वह जो आकृति है साथियों मकबरे नुमा बनी हुई है और इसकी जो मुख्य दरवाजा है वहां पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। काफी बार एग्जाम के अंदर साथी पूछा गया है कि किस मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस जो मानगढ़ के अंदर विश्व प्रसिद्ध गोगा जी का मंदिर है साथियों, वहां पर अरबी भाषा में इसका दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ साथियों अरबी भाषा के अंदर। तो यह जो मंदिर है साथियों, यह एक मकबरे नुमा हम कह सकते हैं आकृति है इसकी। इस तरह से यह जो मंदिर है यह मकबरे नुमा आकृति के अंदर बना हुआ है। इस तरह से मकबरे नुमा आकृति के अंदर मानगढ़ के नौहर तहसील के अंदर विश्व प्रसिद्ध गोगा जी का जो मंदिर है वह बना हुआ साथियों। तो जो कि एक मंदिर भी है और वहां पर एक मेला भी पड़ता है। तो हम कुछ ऐसे मंदिर हैं साथियों जिनके केवल मंदिर होते हैं, उनका मेला नहीं पड़ता। और कुछ धार्मिक स्थल या कुछ मंदिर ऐसे होते हैं साथियों जिनका मंदिर भी होता है और उनका मेला भी पड़ता है। तो कुछ मंदिरों का सालाना मेला एक बार पड़ता है साल के अंदर, वर्ष के अंदर, और कुछ धार्मिक स्थल होते हैं, कुछ मंदिर होते हैं साथियों जिनका मेला 2 बार पड़ता है। तो उन सभी की हम चर्चा करेंगे कि वो किन किन तारीखों को यानी मेला लगता है। तो जीर्णोद्वार है इस मंदिर की जो थान अगर हम बात करें साथियों तो इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी की थान का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसका जो जीर्णोद्धार है वह महमूद गजनवी ने करवाया था। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है साथियों वह है महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने साथियों इसका जीर्णोद्धार कराया था। आइए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं। गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच जब युद्ध हो रहा था तो कहा जाता है कि जहां गोगा जी का धड़ गिरा उसे दुर्मेरी और जहां शीश गिरा उसे शीशमढ़ी कहा जाता है। गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा उसे जो है दुर्मेड़ी
और जिस जगह पर शीश गिरा यानी चुरू ददरेवा, इसकी चर्चा हम साथियों करेंगे विस्तार से जब हम चुरू जिला दर्शन करेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। तो जहां शीश गिरा गोगा जी का उसे शीशमेड़ी कहा जाता है। गोगामेड़ी को दुर्गे ददरेवा जो कि चूरू के अंदर है साथियों, ददरेवा चूरू को शीशमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो महमूद गजनी से युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का जहां शीश गिरा वह गिरा था ददरेवा चूरू के अंदर, तो इसे इसलिए शीशमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और जहां गोगा जी का धड़ गिरा उसे दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि हनुमानगढ़ के नौहर कस्बे में गोगामेड़ी मंदिर स्थित है, वहां पर है। नेक्स्ट आइए साथियों, बात करते हैं 2 नंबर पर शीला माता का मंदिर। शीला माता के मंदिर की अगर हम बात करें साथी, यह है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। यह जो मंदिर है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर है और इसकी जो विशेष मान्यता है, यहाँ पर जो है नमक का पानी चढ़ाया जाता है। शीला माता मंदिर में नमक का पानी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो नमक का पानी चढ़ाया जाता है वह अगर उस अपने शरीर पर लगाया जाता है तो चर्म से संबंधित जो भी रोग हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, यानी चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ का पानी से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ की जो विशेषता है शीला माता मंदिर की, चर्म रोग, चर्म से संबंधित जो भी रोग हैं समाप्त हो जाते हैं। तो शीला माता मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन, और यहाँ की जो विशेषता ये है साथियों कि यहाँ पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है और यहाँ जो भी नमक का पानी चढ़ाया जाता है वह अगर शरीर पर कहीं भी लगाया जाता है तो चर्म संबंधी जो भी रोग होते हैं वह सारे समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम साथियों बात करें भद्रकाली का मंदिर, जो कि हनुमानगढ़ के अमरपुरा गांव के अंदर स्थित है भद्रकाली का मंदिर। संग्रिया के अमरपुरा गांव, ये अमरपुरा गांव संग्रिया के अंदर यह जो मंदिर है यह स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर साथियों। निर्माण की बात करें, इसका जो निर्माण है साथियों वह संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वह संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। अगर हम विशेषता की बात करें
इस मंदिर की विशेषता की बात करें साथी तो यह 21 मंजिला मानगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। काफी इसकी जो विशेषता है 21 मंजिला मंदिर है यह। मेले की बात करें अगर यहाँ जो मेला है चैत्र माह की अष्टमी व नवमी को मेला बता है, यानी भद्रकालिका मंदिर में चैत्र माह की अष्टमी व नवमी को मेला बरता है। कहा जाता है कि महाराजा बीकानेर के जो महाराजा थे, बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा अकबर के कहने पर इसका जीर्णोद्धार करेगा। अकबर के कहने पर इस मंदिर का जो है साथियों वह जीर्णोद्धार करवाया गया, और जो कि निर्माण इसका जो है महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के अंदर जो मेला है वह प्रत्येक माह की अष्टमी नवमी को लगता है। प्रत्येक माह की अष्टमी नवमी को यह मेला लगता है साथियों। हनुमानगढ़ के संग्रिय तहसील की अमरपुरा गांव के अंदर यह बहुत ही 21 मंजिला विशाल मंदिर है जो कि देखने योग्य है। और यहाँ जो मेला है चैत्र माह की अष्टमी नवमी, ये प्रत्येक माह की चैत्र माह की अष्टमी नवमी को पड़ता है। इसका जो जीर्णोद्धार है महाराजा राय सिंह द्वारा अकबर के कहने पर करवाया गया था। नेक्स्ट अगर हम साथ ही बात करें तो अगला जो मंदिर है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वह मानगढ़ की तहसील पल्लू के अंदर स्थित है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है पल्लू, मानगढ़ के अंदर स्थित है साथियों। इस मंदिर की अगर चर्चा करें साथियों हम, यह जो मंदिर है पल्लू क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, और यह जो ब्राह्मणी माता है सुनारों की पल्लू क्षेत्र का यह प्रसिद्ध मंदिर है। पल्लू क्षेत्र का यह प्रसिद्ध मंदिर है। यह जो है ब्राह्मणी माता सुनारों की कुल देवी मानी जाती है। सुनार जाति जो होती है सुनारों की कुल देवी है ये साथियों। नेक्स्ट अगर बात हम करें तो प्रत्येक माह की हम जो मेले की बात करें साथियों, मेले की बात करें, यहाँ जो मेला है प्रत्येक माह की चैत्र शुक्ल अष्टमी व प्रत्येक माह की अष्टमी में नवमी को बढ़ता है साथियों। तो ब्राह्मणी माता के मंदिर जो कि पल्लू का प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, एक हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। पल्लू क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, सुनारों की कुल देवी है। और मेला जो है साथियों प्रत्येक माह की चैत्र शुक्ल अष्टमी में नवमी को यह जो मेला है बढ़ता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कबूतर साहिब गुरुद्वारा नोहर।
कबूतर साहिब गुरुद्वारा जो कि स्थित है नौहर के अंदर। मानगढ़ की तहसील नौहर के अंदर यह स्थित है साथियों, कबूतर साहिब गुरुद्वारा नौहर के अंदर। यहाँ की जो विशेषता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर मेला या एक तरह से दीवान बढ़ता है साथियों। तो कबूतर साहिब गुरुद्वारा जो है नौहर के अंदर स्थित, और कहा जाता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु जो है गुरु गोबिंद सिंह जी, वह इस स्थान पर रुके थे। कहा जाता है कि 1730 में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहिब जी, श्री गुरु गोविंद साहिब जी इस स्थान पर रुके थे। यानी जहां गुरुद्वारा कबूतर साहिब बना हुआ है, वहीं पर सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहिब जी रुके थे। कबूतर साहिब गुरुद्वारे की हमने चर्चा की, जो कि मानगढ़ के नौहर तहसील के अंदर स्थित है साथियों। 1730 के अंदर सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जो है साथियों, वह इस स्थान पर रुके थे। मानगढ़ का प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो कि मानगढ़ टाउन के अंदर स्थित है, सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा। मानगढ़ का प्रसिद्ध गुरुद्वारा मानगढ़ टाउन के अंदर स्थित सुखा सिंह मेहताब सिंह। सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा जो कि मानगढ़ टाउन के अंदर स्थित है साथी, मानगढ़ टाउन के अंदर स्थित है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता दूं, यह वही गुरुद्वारा है जब बीकानेर के महाराजा सूर्य सिंह ने बटनेर दुर्ग को जीतने के लिए 1805 ईस्वी के अंदर बटनेर दुर्ग के पास डेरा डाला था, और वहां सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारे के बिल्कुल पीछे ही करनी माता का मंदिर बना है, जो कि बीकानेर के महाराजा सूर्य सिंह द्वारा 1805 में स्थापित किया गया, और बटनेर दुर्ग को जीतने पर यानी विजय प्राप्त करने पर। तो यह जो सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा है मानगढ़ टाउन के अंदर स्थित है। अगर हम विशेषता की बात करें, यह जो है गुरुद्वारा जो है 18वीं शताब्दी का गुरुद्वारा है। यानी लमसम अगर हम बात करें तो जब बीकानेर के महाराजा सूर्य सिंह ने 1805 में आक्रमण किया था बटनेर दुर्ग पर, तो उसी समय का यह गुरुद्वारा है साथियों। महाराजा सूर्य सिंह द्वारा 1800, इसलिए कहा जाता है कि यह जो गुरुद्वारा है काफी प्राचीन या पुराना गुरुद्वारा है, जो कि 18वीं शताब्दी के अंदर स्थापित किया गया। और इस गुरुद्वारे की अगर विशेषता की मैं बात करूं तो सुखा सिंह मेहताब सिंह जो 2 वीर योद्धा थे, उनके शौर्य की याद में इस गुरुद्वारे के अंदर मेला बढ़ता है, और उन्हीं की याद में यह गुरुद्वारा स्थापित किया गया। यह जो गुरुद्वारा है सुखा सिंह है, और
मेहताब सिंह की शौर्य की याद में स्थापित किया गया। सुक्खा सिंह मेहताब सिंह जो वीर योद्धा थे, उनकी याद में यह गुरुद्वारा स्थापित किया। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों, करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। 1805 के अंदर ही स्थापित किया गया हनुमानगढ़ टाउन के अंदर। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर यह स्थापित किया गया। ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह जी द्वारा बटनेर पर विजय के प्राप्त होने के कारण बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह द्वारा बटनेर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में साथियों करनी माता का मंदिर, जो सुक्खा सिंह मेहताब सिंह के गुरुद्वारे के बिल्कुल बैक साइड के अंदर हनुमानगढ़ टाउन के अंदर स्थित है, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मंदिर है, मैं आपको ऑलरेडी बटनेर की जो विशेष लास्ट क्लास ही हनुमानगढ़ जिला दर्शन 2 की, उसमें हम विस्तार से इनका अध्ययन कर चुके हैं, तो अभी ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे इन पर। अगर हम एक दरगाह की बात करें तो मामा पीर की दरगाह, जो कि मानगढ़ के बटनेर दुर्ग के अंदर बनी हुई है, मामा पीर की दरगाह व बांजा पीर की दरगाह, यह भी धार्मिक स्थलों के अंदर है। हम विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं जिला दर्शन भाग 2 बटनेर दुर्ग स्पेशल क्लास के अंदर बांजा पीर की दरगाह। नेक्स्ट अगर हम बात करें यह सभी जो मंदिर है साथी, यह बटनेर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। प्राचीन शिवालय मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, जैन धर्म के 16वें तीर्थकर जो थे उनका भी एक मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर, जो कि 16वें तीर्थकर थे जो उनकी याद के अंदर मंदिर बना हुआ है। तो ये सभी जो मंदिर हैं, यह जो हनुमानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं, जिनमें कि मामा बांजा कहें या मामा पीर की दरगाह या बांजा पीर की दरगाह कहें, तो सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा, करनी माता मंदिर, मामा पीर की दरगाह, बांजा पीर की दरगाह, जो कि मानगढ़ दुर्ग के ऊपर बनी हुई है लेकिन कुछ दूरी पर है। तो इसे इनका जो वास्तविक नाम है वह तो मामा पीर की दरगाह और बांजा पीर की दरगाह है, लेकिन अगर हम साथियों बात करें तो इसे मामा बांजा की दरगाह भी कहा जाता है। प्राचीन शिवालय मंदिर है। इसी शिवालय मंदिर, यह जो शिवालय मंदिर है, वहाँ के जो सूबेदार हुआ करते थे, जो भाटी राजवंश थे, तो उनकी ही जो मजार है उसके ऊपर है साथियों प्राचीन शिवालय मंदिर बना हुआ है। जैन तीर्थकर जो 16वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनका जैन मंदिर बना हुआ है, प्राचीन शिवालय मंदिर है, और एक मुरली मनोहर मंदिर भी जो है
वह बना हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें साथियों, तो बटनेर दुर्ग के ऊपर ही मानगढ़ में एक प्राचीन शांति निकेतन शिव मंदिर भी है। प्राचीन शांति निकेतन शिव मंदिर बना हुआ है। इसे भूपत धाम भी कहा जाता है। भूपत धाम भी कहा जाता है, जो कि बटनेर दुर्ग के ऊपर बना हुआ साथियों। और इसकी हम अगर विशेषता की बात करें तो यह जो मंदिर है, यह भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी के वंशज भूपेश्वर सिंह जी द्वारा 286 ईस्वी में बनाया गया। ऐसी मान्यता है साथियों कि यह जो मंदिर है, इसकी जो स्थापना है इस मंदिर की जो स्थापना है वह भगवान श्री कृष्ण जी की 90वीं पीढ़ी या वंशज श्री गुप्तेश्वर द्वारा बनाया गया। गुप्तेश्वर द्वारा 286 ईस्वी में बनवाया गया। काफी प्रसिद्ध मंदिर है साथी है मानगढ़, जो बटनेर दुर्ग है मानगढ़ के अंदर भारतीय राजवंशों द्वारा बनाया गया जो किला है दुर्ग के उसी के अंदर स्थित है प्राचीन शांति निकेतन शिव मंदिर। यह जो है जहाँ इसे भूपत धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वह भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी के वंशज भूपेश्वर जी द्वारा 286 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। तो अभी तक हमने धार्मिक स्थलों के अंदर मानगढ़ के जो सभी धार्मिक स्थल के चर्चा की साथियों।